मोबाइल पर अब दिखेगा कॉल करने वाले का नाम। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को इस तरह के निर्देश दिए हैं। अभी तक मोबाइल यूजर को थर्ड पार्टी ऐप ट्रू कॉलर की मदद से कॉलर की जानकारी मिलती थी, जिसमें मोबाइल यूजर्स का डेटा लीक होने का खतरा बना रहता है। लेकिन अब देश भर में टेलीकॉम कंपनियों को कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन लागू करने का आदेश दे दिया गया, जिसके बाद अगर आपके फोन पर कोई भी अनजान व्यक्ति कॉल करेगा तो उसका नाम आपको अपने फोन की स्क्रीन पर दिखाई देगा। ट्राई ने देश भर में मौजूद सभी दूरसंचार कंपनियों को इस तरह का फीचर रोल आउट करने का निर्देश दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के तमाम नेताओं पर सीधा सवाल किया। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य उनके लिए एटीएम बन गया था, तेलंगाना एटीएम बन गया था। यहाँ करप्शन का मामला है, यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जा रही है जिसमें कट कमीशन ना हो। पीएम मोदी ने कहा कि वह खुद 25 साल से हेड ऑफ स्टेट हैं, आज तक एक भी दाग नहीं लगा। पीएम मोदी ने कहा कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो ईमानदारी से भी राजनीति हो सकती है। दरअसल पीएम मोदी गुरुवार को टीवी 9 के 5 एडिटर्स कार्यक्रम में बोल रहे थे। 2000 रुपए के 97% नोट वापस आए, 7,961 करोड़ रुपए अभी भी जनता के पास हैं, आरबीआई ने जानकारी दी है। आरबीआई ने गुरुवार को कहा कि बंद किए हुए 2000 रुपए के 97.76% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं। अंतरिक्ष में कौन कर रहा हथियारों की तैनाती, जिसके खिलाफ रूस पहुंच गया यूएन में, प्रस्ताव में मांग की गई है। आपको बता दें, तीसरे विश्व युद्ध के लगातार बढ़ रहे खतरे और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के चलते कई ताकतवर देशों की ओर से अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती की जाने लगी है और ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और ऐसे में रूस ने इस पर रोक लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटा दिया। अंतरिक्ष युद्ध छिड़ने से दुनिया का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, इसीलिए रूस ने अंतरिक्ष युद्ध की आशंकाओं को पनपने से पहले ही रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन पहुंच गया है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें सभी देशों से बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती हमेशा के लिए रोकने के वास्ते तत्काल कदम उठाने की अपील की गई है। परमाणु युद्ध छिड़ा तो अकल्पनीय विनाश हो सकता है। 72 मिनट में 300 करोड़ लोगों की जानें चली जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 2 साल से ज्यादा हो गए और इस युद्ध में नाटो सेना की भी एंट्री हो चुकी है। रूस के लिए जासूसी करने वाले एक जर्मन सैन्य अधिकारी ने कहा कि रूस की परमाणु हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से परमाणु हमले के आदेश जारी कर सकते हैं। आशंका जताई गई है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ गया तो 72 मिनट के अंदर अंदर धरती पर 5000 परमाणु विस्फोट होंगे और अकल्पनीय विनाश होगा। 72 मिनट में धरती ध्वंस हो सकती है। परमाणु हथियारों पर हो सिर्फ इंसानों का कंट्रोल, एआई के उपयोग को लेकर अमेरिका ने चीन और रूस को चेतावनी दी है ना। और बड़ी खबरें कोविशील्ड को लेकर भी चल रही है, आपने देखी होगी, सुनी होगी। कोविशील्ड पर सवालों के बीच भारत बायोटेक ने कहा है कोवैक्सीन सुरक्षित है। ये अकेली वैक्सीन जिसका ट्रायल भारत में हुआ, लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। यानी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड पर उठ रहे सवालों के बीच कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा कि हमारी वैक्सीन सुरक्षित है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा सीबीआई हमारे नियंत्रण में नहीं है। बंगाल में एक भी मामला सरकार ने दाखिल नहीं किया, सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है। दिल्ली कांग्रेस नेता विदुड़ी का इस्तीफा, आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर 2 दिन में पार्टी छोड़ने वाले तीसरे नेता लवली भी अध्यक्ष पद छोड़ चुके हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेता ओम प्रकाश विदुड़ी ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने गुरुवार को केसरगंज सीट से प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। ब्रिजभूषण की जगह बेटे को टिकट मिला। बीजेपी ने गुरुवार को प्रत्याशियों की 17वीं लिस्ट जारी की है। अप्रैल में यूपीआई ट्रांजैक्शन घटकर 19.64 लाख करोड़ रुपए पर आया है। मार्च में 8% बढ़ा था। यानी लेन देन की संख्या के हिसाब से अप्रैल में 13.30 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए, जबकि इसके पिछले महीने यानी मार्च में यह आंकड़ा 13.44 बिलियन था। अब एयर इंडिया में सफर करेंगे अर्धसैनिक बलों के जवान, इन आइटम्स के ले जाने पर रोक। सीएपीएफ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली श्रीनगर दिल्ली रूट पर सप्ताह के 7 दिन एयर इंडिया कुरियर सर्विस जारी रहेगी। केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीएपीएफ के जवानों और अधिकारियों के लिए 1 मई से एयर इंडिया की सेवा शुरू की गई है। दिल्ली के स्कूलों में धमकी के बाद हरियाणा अलर्ट, संदिग्धों पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं, पेरेंट्स भी सतर्क रहें। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल, प्रज्वल को लुकआउट नोटिस जारी। गृह मंत्री परमेश्वर बोले 24 घंटे में पेश नहीं हुए तो गिरफ्तारी होगी। कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ विशेष जांच दल एसआईटी ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। भारत के मसालों से डरा दुनिया का बाजार, दांव पर 45,000 करोड़ का कारोबार। हांगकांग और सिंगापुर ने भारतीय मसालों में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल एथिलीन ऑक्साइड का पता लगाने के बाद भारत की मसाला कंपनियों की सेल्स पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने भी जांच के आदेश दे दिया। अमेरिका ने भी इसे वॉच लिस्ट में डाल दिया, जिससे कई हजार करोड़ रुपए अब दांव पर लग गए। अब सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। मसाला बनाने वाली सभी कंपनियों की फैक्ट्रियों का इंस्पेक्शन किया जाएगा। एफएसएसएआई ने कंपनियों के प्रोडक्ट की सैंपलिंग और टेस्टिंग के भी आदेश दे दिए और इस सेक्टर में अब जांच का दायरा बढ़ाया गया है ना। और बड़ी खबर आ रही है, सर्वेक्षण की आड़ में वोटर्स का पंजीकरण बंद किया जाए। पार्टियों को चुनाव आयोग का सख्त निर्देश जारी हुआ है। बजाज फाइनेंस से ई-कॉम और इंस्टा ईएमआई लोन मिल सकेगा। आरबीआई ने लोन मंजूरी और डिसबर्सल पर बैन हटा दिया है। गाइडलाइन फॉलो करने की समीक्षा की जाएगी। पानी
पानी और गैस की पाइपलाइन के लिए अब नहीं खोदी जाएंगी सड़कें। मंत्रालय ने इन सड़कों के लिए अधिसूचना जारी की है। अमूमन ये देखने को मिलता है कि जब भी सड़क बनाने का कार्य पूरा होता है तो उसके तुरंत बाद गैस लाइन से लेकर पाइपलाइन वाले रोड की खुदाई करके उस रोड को पूरे तरीके से खराब कर देते हैं। लेकिन ऐसे में अब रोड राजमार्ग मंत्रालय ने सभी विभागों को पहले से ही सूचना दे दी है, जो काम करना है पहले ही निपटा दें, वरना बाद में सड़क खुदाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो वायरल करने के मामले में यूपी एसटीएफ ने कार्रवाई की है और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया। हमारी सरकार आई तो किसानों का माफ करेंगे कर्ज, बदायूं में बोले अखिलेश यादव। सऊदी में गैर कानूनी तरीके से हज के लिए पहुंचने वालों को रोकेगा टैग सिस्टम, मिनटों में पकड़े जाएंगे। दरअसल सऊदी अरब ने विदेश से आने वाले हज यात्रियों के लिए एक नई रणनीति के तहत इस साल के हज की तैयारी की है। अब अलग अलग देशों के लिए कोई विशिष्ट स्थान आवंटित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देने के समय के आधार पर विभिन्न देशों के लिए स्थान आवंटित किए जाएंगे। सऊदी हज मंत्रालय ने हज के सीजन के दौरान पवित्र स्थलों में एंट्री देने के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए आधिकारिक तौर पर एक टैग लॉन्च किया है। निवेशकों को राहत मिली है। म्यूचुअल फंड में ज्वाइंट खातों के लिए अब ये जरूरी नहीं। अब तय किया गया कि ज्वाइंट अकाउंट में जो जीवित सदस्य रहेगा वही नॉमिनी बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में अब 1/3 महिलाओं की हिस्सेदारी, चुनाव में रिजर्वेशन लागू करने के निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में न्यूनतम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया है। भारत में यहाँ टंकी फुल नहीं करा सकेंगे लोग, एक दिन में इतने रुपए का ही पेट्रोल और डीजल खरीद पाएंगे। दरअसल त्रिपुरा सरकार ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल बेचने और खरीदने की सीमा निर्धारित की। असम के जतिंगा में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के कारण त्रिपुरा आने वाली मालगाड़ियां बाधित हो गई हैं। फिलहाल जब तक व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता तब तक व्यवस्थाएं एडजस्ट की जाएगी, है ना। और गैर जमानती वारंट नियमित रूप से नहीं किया जा सकता जारी, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर जमानती वारंट तब तक नियमित तरीके से जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि आरोपित पर जघन्य अपराध का आरोप न हो और उसके द्वारा कानूनी प्रक्रिया से बचने या सबूतों से छेड़छाड़ या नष्ट करने की आशंका न हो। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को इंटरनेट के लिए प्रतिमाह 200 रुपए मिलेंगे। स्कूल शिक्षा की महानिदेशक कंचन वर्मा ने बुधवार को इसकी अनुमति देते हुए आदेश भी जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा के स्कूलों में शिक्षकों को इंटरनेट के लिए प्रतिमाह 200 रुपए मिलेंगे। शिक्षकों कर्मचारियों से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला है ना। और बड़ी खबर आ रही है, ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले सावधान हो जाइएगा, सरकार नया नियम लाने जा रही है। तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर कड़े नियम लाने को लेकर अपडेट दिया। सरकार ने कहा कि राज्य में अपनी वेबसाइट या ऐप को बढ़ावा देने के लिए होर्डिंग, पोस्टर, बैनर या ऑटो रिक्शा के जरिए ऑनलाइन जुआ या सट्टेबाजी आदि का विज्ञापन करते पकड़े गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव ड्यूटी पर गए कर्मचारियों पर ईसीआई का बड़ा फैसला। हरियाणा में मिस हैपनिंग पर परिवार को 30 लाख रुपए मिलेंगे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान पोलिंग सिक्योरिटी कर्मचारी के परिवार को एक्स ग्रेशिया के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में पेश की दलील, अब 7 मई को सुनवाई होगी। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर है, अगले 1 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे नीतीश कुमार। सुपौल की रैली में ये बड़ा ऐलान किया गया। भीषण गर्मी के चलते स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। मई में भीषण गर्मी के कारण केरल में स्कूल और कॉलेज बंद हो गए। मौसम विभाग ने केरल में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है और इसे देखते हुए 6 मई तक प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी हुए हैं। केरल से जुड़ी ये खबर है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े ईडी और सीबीआई मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट इस याचिका की सुनवाई आज यानी 3 मई को करेगी। दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए। LGVK सक्सेना ने आदेश दिया। आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने नियमों के खिलाफ अपॉइंट किया था। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी सरपंच और पंच की भी, हाई कोर्ट ने कहा है। विफल हुए तो जिम्मेदारी तय होगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने बाल विवाह रोकने से जुड़ी जनहित याचिका पर आदेश देते हुए सरपंच और पंच की भी जिम्मेदारी तय की है। खंडपीठ ने कहा कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 और बाल विवाह निषेध कानून 2006 के तहत बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी अब पंच और सरपंचों को भी तय की गई है। बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर की चिनाब वैली का 120 किलोमीटर का क्षेत्र धंस रहा है। हर दिन जमीन 1 इंच से आधा फीट तक खिसक रही है और इसका सबसे ताजा उदाहरण है रामबन, जहां बीते शुक्रवार को 800 मीटर इलाके में जमीन धंसने से 70 घर तबाह हो गए। चिनाब वैली 3 जिलों में 120 किलोमीटर में जमीन धंस रही है। अब तक 900 घरों में दरारें आ चुकी हैं। संवेदनशील पहाड़ों पर 4 बड़े प्रोजेक्ट से हालात बिगड़ गए। जयपुर में लगेगा बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार। श्रद्धालुओं को 3 दिवसीय हनुमंत कथा सुनाएंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हनुमान ग्राम सेवा समिति के तत्वावधान में जयपुर में बागेश्वर धाम सरकार का 3 दिवसीय कार्यक्रम 30 मई से 1 जून तक आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम JDS स्कीम लालचंदपुरा निवारू रोड पर आयोजित होगा। नामीबिया के लिए UPI की तरह पेमेंट सिस्टम बनाएगा NPCI। बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है। अफ्रीकी देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहेगा, है ना। और चंद्रमा के गड्ढों में पानी से जब
जमा बर्फ। इसरो ने नई स्टडी में बड़ा दावा किया है, मानव जीवन तलाशने में मदद मिलेगी। वहीं विक्रम लैंडर और रोवर की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भी सामने आई हैं। दोनों चांद की सतह पर आराम करते दिखे। साथ ही आपको बता दें, 4 धाम यात्रा में 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। दर्शन के लिए टोकन सिस्टम लागू होगा। व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थक छात्र आंदोलन जारी है। 30 यूनिवर्सिटी से 1300 से ज्यादा छात्र गिरफ्तार किए गए। राकेश सिंह पेटीएम मनी के सीईओ बने। कंपनी को प्रॉफिट में लाने वाले वरुण श्रीधर की जगह लेंगे। जापान में अकिया गरु की तादाद लगातार बढ़ रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्गों वाले देश की जनसंख्या लगातार घटने और लोगों का शहरों की ओर जाने से यहाँ के घर अब तेजी से वीरान हो रहे हैं। जापान की लगातार घटती जनसंख्या उसके लिए बड़ी समस्या बन रही है और जनसंख्या की कमी के कारण अब यहाँ अकिया घरों की तादाद बढ़ती जा रही है। भारत को विकास की गति बनाए रखने के लिए बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने की जरूरत है। एडीबी रिपोर्ट में बात कही गई है। वहीं केरल ने लाइसेंस परीक्षण के तौर तरीकों में सुधार किया है। ड्राइविंग स्कूलों ने राज्यव्यापी हड़ताल की धमकी दी है और नियम वापस लेने की मांग हो रही है। अना और ओला के स्कूटर से जुड़ी बड़ी खबर है। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अप्रैल 2024 में ओला इलेक्ट्रिक ने बाजार में सबसे ज्यादा ईवी की बिक्री की है। ओला ने कुल 34,000 यूनिट का रजिस्ट्रेशन किया। मायावती ने बसपा प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है। वाराणसी में फिर से कैंडिडेट बदला गया है। महिंद्रा एसयूवी 3XO की बुकिंग 15 मई से शुरू हो जाएगी। बिहार में अब जमीन मामलों का जल्दी निपटारा होगा। नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मेक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल मिला है और माना जा रहा है कि इसके जरिए समंदर के भीतर रहस्यमय दुनिया तक पहुंचा जा सकेगा। एक्सपर्ट अब तक 1300 फीट तक ही पहुंच सके हैं। वैसे दुनिया की सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप मानी जाती है, जो 36,000 फीट से भी गहरी हो सकती है। IIT दिल्ली ने वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम शुरू किया है। बिना कैट दिए एडमिशन दिया जाएगा। 31 मई 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप में भी नया फीचर आया। अब इवेंट की प्लानिंग भी ऐप पर ही हो जाएगी। नए फीचर के तहत इवेंट को व्हाट्सएप ग्रुप में पिन भी किया जा सकेगा, जिससे सभी लोग उसे देख पाएंगे। इसके अलावा भी व्हाट्सएप ने एक और नया अपडेट दिया है, जो अब जल्दी आने वाला है और उसके बाद फिर ग्रुप के मेंबर्स किसी भी अनाउंसमेंट पर रिप्लाई भी कर सकेंगे और फीडबैक भी दे पाएंगे, है ना। और ब्राजील में बारिश ने कहर बरपाया है। देश के दक्षिणी राज्य में भारी बारिश देखने को मिल रही है। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गवर्नर ने आपदा की चेतावनी दी है। वहीं यूएई में फिर मूसलाधार बारिश और भयंकर तूफान ने एंट्री मारी है। कई उड़ानें रद्द होने के साथ ही इंटरसिटी बस सेवाएं भी ठप हो गई हैं। यूएई एक बार फिर भीषण बारिश और ताकतवर तूफान की चपेट में आ गया है। बुधवार की आधी रात से ही दुबई में तेज बारिश और तूफान भी जारी है और ऐसे में पूरे देश में अलर्ट जारी करने के साथ ही तमाम उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। लोगों को घर में रहने की अपील की गई है। तमाम स्कूलों और प्रतिष्ठानों को भी बंद किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में एक बार फिर भारी बारिश और तूफान के चलते अफरा तफरी मच गई है। गुरुवार को इस तरह का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। दुबई में 15 दिन के बाद फिर से तेज बारिश हो रही है। 2 और 3 मई तक पूरे देश में भारी बारिश का वहाँ अलर्ट है। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी 4 उड़ानें रद्द हो गई हैं। DXB से 4 उड़ानें रद्द की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में फिर बरसेंगे बादल। 2 दिन साफ रहेगा मौसम। 4 मई से फिर 3 दिन तक बारिश की संभावनाएं बनेगी। राजस्थान के 9 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। 50 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं आंधी चल सकती हैं। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक 3 मई को राजस्थान के कई जिलों में आंधी चलने के साथ ही कई बादल छाने और हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावनाएं है। यह अलर्ट झुंझुनू, सीकर के अलावा जैसलमेर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर और नागौर जिलों के लिए जारी हुआ है। इस दौरान इन जिलों में कहीं 50 किलोमीटर की स्पीड से धूल भरी आंधी और अंधड़ चल सकते हैं और कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं और बिजली चलने की भी आशंकाएं हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट की बड़ी खबरें। गोदरेज इंडस्ट्रीज का शेयर 7% फिसल गया। सेंसेक्स 128 अंक बढ़कर 74,611 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 43 अंक चढ़ा। अगर आपने भी वोडाफोन आइडिया में पैसा लगाया हुआ तो बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। बताया जा रहा है कि अभी हालिया एक रिपोर्ट में ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बोफा ने वोडाफोन आइडिया पर अपनी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। डाबर को चौथी तिमाही में 341 करोड़ का मुनाफा सालाना आधार पर 16.5% बढ़ा। हर शेयर पर ₹2.75 लाभांश देगी कंपनी। आधार हाउसिंग फाइनेंस का IPO 8 मई को ओपन होगा। 3,000 करोड़ जुटाना चाहती है कंपनी। अडानी पोर्ट्स का चौथी तिमाही में मुनाफा 76% बढ़कर 2,014 करोड़ रुपए, प्रति शेयर ₹6 का लाभांश मिलेगा। अडानी एंटरप्राइजेज का चौथी तिमाही में मुनाफा 38% घटकर 450 करोड़। कंपनी की आय करीब 1% बढ़ी है और प्रति शेयर ₹1.3 का लाभांश दिया जाएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर में। मध्य प्रदेश के 6 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की बैठक जल्द। 552 ई बसें चलाने के लिए नगरीय विकास विभाग कार्य योजना तैयार करेगा। हैदराबाद ने राजस्थान को 1 रन से हरा दिया। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में गुरुवार को रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हरा दिया। वहीं राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी को Z+ सुरक्षा देने की मांग की गई है। जयपुर में समर्थकों ने प्रदर्शन किया, कहा कि मांगे नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान की 4 ट्रेन रद्द, 12 के रूट बदले गए। अजमेर उज्जैन एक्सप्रेस बंद हुई। रींगस से रेवाड़ी के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू होगी। पंजाब में जारी
जारी किसान आंदोलन के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट में ये बदलाव किया है। 16 ट्रेन कुछ दिन के लिए रद्द की गई है, जिसमें से राजस्थान की 4 ट्रेनें भी शामिल हैं और 12 ट्रेनों के रूट राजस्थान में बदले गए। राजस्थान में शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर, 7 मई को जारी होंगे 9वीं और 11वीं कक्षा के परिणाम, 8 से पूरक परीक्षाएं भी होगी। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से बड़ी खबर आ रही है। पट्टा जारी करने के लिए वीडियो ने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। 1.5 लाख रुपए कैश लेते एसीबी ने दबोच लिया। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ग्राम विकास अधिकारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ट्रैप किया। मामला भीलवाड़ा जिले में गंगापुर की पंचायत नेगडिया का खेड़ा का है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया कि राज्य की महिलाओं को लाडली बहन योजना की राशि मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि 5 नहीं 4 तारीख को पैसे खाते में आएंगे। एनटीए ने 39 स्टूडेंट को डीबार कर दिया, 3 साल तक अभी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जेईई मेन 2024 से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आप देख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज बिगाड़ रहा एयर ट्रैफिक की सूरत, हवा में विमानों के झटका खाने की घटनाएं बढ़ी हैं। जेट स्ट्रीम के चलते ऊंचाई पर उड़ानों को तेज हवा के झोंकों का सामना करना पड़ता है और पिछले कुछ सालों में इसके मामले बढ़े हैं। जेट स्ट्रीट को ज्यादा खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसे पायलट देख नहीं पाते। ये रडार या सैटेलाइट द्वारा पता भी नहीं लगाए जाते हैं। सर्दियों के महीनों में साफ हवा में एयर टर्बुलेंस की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की बड़ी जीत, वर्षों पुराना विवाद सुलझा। राजस्थान सरकार को स्टाम्प ड्यूटी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुरक्षित रखे फैसले पर आदेश देते हुए लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को राजस्थान सरकार के स्टाम्प नियमों का पालन करने को कहा है और ऐसे में अब सभी लाइफ इंश्योरेंस स्टाम्प ड्यूटी के राजस्थान राज्य में प्रभावी नियमों का आवश्यक तौर पर पालन करना जरूरी होगा और इससे सरकार को करोड़ों रुपए का लाभ भी मिलेगा। और बच्चों से जुड़ी बड़ी खबर है। बच्चों को 13 साल की उम्र तक ना दें स्मार्टफोन। फ्रांस की एक रिपोर्ट सामने आई है। छोटे बच्चे जब भी रोते हैं तो उन्हें चुप कराने के लिए अक्सर हम माँ बाप फोन पकड़ा देते हैं। अगर आपका बच्चा भी कम उम्र में स्मार्टफोन की जिद करता है तो ये खबर आपके लिए है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों द्वारा गठित एक विशेषज्ञों की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। 13 साल की उम्र तक बच्चों को स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए और यही नहीं 18 साल की उम्र तक उनके इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। और अगर 11 से 13 साल की आयु के बच्चों को फोन देना जरूरी है तो उसमें इंटरनेट की सुविधा को बंद कर देना चाहिए। इंटरनेट उपलब्ध नहीं होना चाहिए। समिति ने इस तरह की सिफारिश की है और आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तकनीक के इस बाजार से बच्चों को बचाने की जरूरत है या नहीं, कमेंट करके अपने सुझाव भी लिखिएगा, है ना। और अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने की कीमत में गिरावट, चांदी महंगी हुई है। सोना 71,670 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 80,119 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिकी।